मित्रों, शास्त्रों के अनुसार 4 वेद हैं और 4 तरह के उपवेद हैं। इन उपवेदों में पहला है आयुर्वेद, दूसरा शिल्प वेद, तीसरा गंधर्व वेद और चौथा है धनुर्वेद। इसी धनुर्वेद में धनुष विद्या का सारा रहस्य मौजूद है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिरकार भगवान शिव, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के दिव्य धनुष की क्या विशेषता थी और इन महान धनुर्योद्धाओं के दिव्य धनुष का क्या नाम था और कैसे प्राप्त हुई। मित्रों, इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं उस दिव्य धनुष के बारे में जिसे भगवान शिव धारण किए। मित्रों, संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शिव से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। मित्रों, भगवान शिव के दिव्य धनुष का नाम पिनाक है। भगवान शिव ने इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान प्राप्त असुर था। भगवान शिव का धनुष पिनाक इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि इसके मात्र एक तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिए थे। भगवान शिव की धनुष पिनाक दिव्य शक्तियों से अभिभूत थी। पिनाक के टंकार मात्र से बादल फट जाते थे, बिजली कौंधने लगती थी और धरती हिलने लगती थी। समुद्र की लहरें आसमान की ओर उछलने लगती थी। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग भगवान शिव को नहीं देने के कारण भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपने दिव्य पिनाक धनुष से सभी देवताओं को नष्ट करने की ठान ली। पिनाक धनुष के एक टंकार से ही धरती का वातावरण भयंकर हो गया। बहुत मुश्किल से भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान शिव ने यह धनुष देवताओं को सौंप दिए। देवताओं ने मिथिला नरेश राजा जनक के पूर्वज देवराजेंद्र को सौंप दिए। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के द्वारा भगवान परशुराम के पास आई, जिसे फिर भगवान परशुराम ने बाद में राजा जनक के पास धरोहर स्वरूप रखवा दिया था। भगवान शिव के विशालकाय धनुष पिनाक को कोई उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने सीता स्वयंवर के समय भगवान शिव से आज्ञा लेकर उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाए और इसे एक झटके में भंग कर दिए थे। इसी कड़ी में हम बात करते हैं भगवान राम के दिव्य धनुष के बारे में। मित्रों, एक बार जब समुद्र पार करने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आया तो भगवान श्री राम ने अपने एक तीर से समुद्र को सुखाने की सोची और भगवान राम ने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र देव प्रकट हो गए और भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि भगवान श्री राम ने अपने धनुष और बाण को बहुत मुश्किल समय आने पर ही उपयोग किया। रामायण में एक प्रसंग है कि जब देवराजेंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से देवराजेंद्र के पुत्र जयंत का अहंकार बढ़ गया था और इसी अहंकार वश वह सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। अर्थात वह मंदमति जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोच मारकर भागने लगा। जब रक्त बहने लगा तो रघुनायक जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किए। अब तो जयंत जान बचाकर भागने लगा। वह अपना असली रूप धारण कर पिता देवराजेंद्र के पास पहुंचा, पर देवराजेंद्र ने भी भगवान श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। उसके बाद जयंत के मन में निराशा के कारण भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर इधर उधर भागता फिर रहा था, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दी। तब नारद जी ने जयंत को व्याकुल और भयभीत देखा तो उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें भगवान श्री राम ही बचा सकते हैं, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। तब जयंत ने भगवान श्री राम के शरण में आकर कहा, हे शरणागत हितकारी प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। मित्रों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। इसीलिए भगवान श्री राम को कोदंडधारी भी कहा जाता है। कोदंड एक दिव्य और चमत्कारिक धनुष था जिसे भगवान श्री राम के अलावा कोई और धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक मंदिर भी है जिसे कोदंड रामालय मंदिर कहा जाता है। इस कड़ी में तीसरा दिव्य धनुष है भगवान श्री कृष्ण का चमत्कारिक धनुष। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में धनुष प्रतियोगिता में भाग लिए। इस स्वयंवर में
कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्योद्धाओं को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किए थे। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। इस कारण भगवान श्री कृष्ण को इस स्वयंवर में भाग लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और चमत्कारिक धनुष का नाम था सारंग। मित्रों, इसी कड़ी में चौथा दिव्य धनुष है अर्जुन का चमत्कारिक धनुष। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक अर्जुन को धनुष विद्या देते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने ये वचन दिए थे कि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर संसार में कोई नहीं होगा। अर्जुन की धनुष के टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। महाभारत युद्ध के दौरान रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कर्ण और ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर बाम्बी बन गया था। बाम्बी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर पर सुंदर गठीले बांस उगाए थे। जब कर्ण ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कर्ण ऋषि को अनेक वरदान दिए और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा इसका उपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उन बांस को देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को सौंप दिए। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उससे 3 धनुष का निर्माण किए, पिनाक धनुष, सारंग धनुष और गांडीव धनुष का। इन तीनों धनुष को ब्रह्मा जी भगवान शिव को सौंप दिए। भगवान शिव ने देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज इंद्र ने पिनाक धनुष भगवान परशुराम को सौंपे। भगवान परशुराम राजा जनक के पास सुरक्षित करवाई। सारंग धनुष देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को सौंपे और गांडीव धनुष देवराज इंद्र से वरुण देव के पास पहुंचा। वरुण देव से अग्निदेव के पास और अग्निदेव ने अर्जुन को सौंप दिए। एक मान्यता यह भी है कि पिनाक धनुष का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किए थे। मित्रों, इस कड़ी में 5वां और आखिरी दिव्य धनुष कर्ण का चमत्कारिक धनुष है। मित्रों, महाभारत काल में अनेकों योद्धा हुए, लेकिन कहते हैं कर्ण जैसा कोई और धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल अगर कर्ण देवराज इंद्र को दान नहीं किए होते तो कर्ण का वध असंभव था। कर्ण का अर्जुन और एकलव्य से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी शक्ति थी कि जब कर्ण तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर स्वयं मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरह पीछे जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। कर्ण के धनुष का नाम विजय था। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किए थे और कर्ण को ये आशीर्वाद दिए थे कि तुम्हारी ये अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय धनुष एक ऐसा दिव्य व चमत्कारिक धनुष था जिसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता था। विजय धनुष से तीर छूटते ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न होती थी। भगवान परशुराम इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जो पूर्ण रूप से धनुर्विद्या में पारंगत थे। कर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से ही धनुर्विद्या प्राप्त की थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।